हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज से मैं इस अपने यूट्यूब चैनल पर क्लास नाइन्थ साइंस का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर 1 का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो हम लोग पार्ट वाइज और चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे। जब यहाँ पे चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा देन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स आखिर क्या कहता है। चैप्टर 1 में मैटर्स के बारे में हम लोग समझेंगे। ओके गाइज, यहाँ लिखा है एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स with different shapes, size and textures. आपको बता दें कि हम लोग अपने चारों तरफ यानी कि चैप्टर ही आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग्स मतलब ये हुआ कि हमारे चारों तरफ जो कुछ भी पाया जाता है, ठीक है, जो भी वस्तु हमारे चारों ओर पाया जाता है उसी के बारे में हमें अध्ययन करना है। यहाँ लिखा है एज वी लुक एट our surroundings we see a large variety of things with different shapes, size and textures। यानी हम लोग अपने चारों तरफ बहुत तरह के वस्तुओं को देखते हैं, वैराइटीज ऑफ थिंग्स देखते हैं और उसका क्या होता है आकार, प्रकार और देखने का जो उसका टेक्सचर्स होता है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। कोई थिंग्स छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, किसी का साइज़ छोटा होगा, किसी का साइज़ बड़ा होगा, कोई शॉर्ट होगा, कोई लॉन्ग होगा, ठीक है। टेक्सचर्स उसे बोलते हैं जो कह सकते हैं कि आप वो एक वाइस वर्सा टाइप का वो शेप साइज में आएगा या फिर कलर्स में आएगा। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल। हम लोग जानते हैं कि इस यूनिवर्स में जो कुछ भी पाया जाता है वो सब कुछ बना है किसी न किसी मटेरियल से। व्हिच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, और उसे ही हमारे वैज्ञानिक लोग जो नामकरण किए तो उसका नामकरण क्या हुआ, मैटर हुआ। द एयर वी ब्रेथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और पार्टिकल्स ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। चाहे हम श्वास लेते हैं, हवा के माध्यम से भोजन अगर हम खाना खाते हैं, स्टोन, पत्थर, क्लाउड्स, बादल, स्टार्स, तारे, पेड़ पौधा, जानवर या फिर पानी का एक बूंद या फिर हम देखें तो बालों का एक छोटा सा कण, ये सब कुछ क्या है, मैटर है। ये सब कुछ किसी न किसी मटेरियल से ही बना होता है और जो कुछ भी हमारे सराउंडिंग्स में मटेरियल से बना है वो मैटर कहलाता है। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड that all the things mentioned above occupy space and have mass। यहाँ लिख रहा है कि we can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space। यानी ऊपर जो कुछ भी वस्तु के बारे में हम लोग पढ़ें वो सब क्या करता है, तो स्पेस लेता है, वो अपना स्थान लेता है। कोई भी वस्तु अगर इस कह सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग में है तो वो कहीं ना कहीं स्पेस लेगा ही लेगा और सबके पास अपना मास होता है। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। हम अलग शब्दों में कह सकते हैं कि इन सभी वस्तुओं के पास यानी जो भी मैटर है वो सभी मैटर के पास मास और वॉल्यूम होता है। Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings। पहले के समय में जो मानव जाति थे वो इस सराउंडिंग को समझने का कोशिश करते थे कि आखिर यह हमारे चारों तरफ जो ये सब कुछ पाया जा रहा है ये क्या है।
अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। जो हमारे पुरातन जो इंडियन फिलोसफर थे वे मैटर को 5 भागों में बांटे, 5 एलिमेंट्स में उसका वर्गीकरण किए। द पंच तत्व, और उसका नाम दिया गया पंच तत्व। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये पंच तत्व में 5 एलिमेंट्स कौन कौन हैं? तो एयर है, अर्थ है, फायर, स्काई एंड वाटर। ये पांचों एलिमेंट्स का वर्गीकरण किया गया था और इसे पंच तत्व का नाम दिया गया। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट्स। अब आप देख सकते हो कि या तो लिविंग या फिर नॉन लिविंग दोनों थिंग्स में जो कुछ भी बना है मैटर वो इसी एलिमेंट्स से बना होगा। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर जो थे वो भी क्या किए? सिमिलर क्लासिफिकेशन किए थे मैटर का। मॉडर्न डे साइंटिस्ट have evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature। और अभी अगर हम बात करें मॉडर्न साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग तो मैटर को 2 भागों में वर्गीकरण किया गया है, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एंड नेचर के अकॉर्डिंग। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। Chemical aspects of matter will be taken up in subsequent chapters। इस चैप्टर में हम लोग मैटर के बारे में पढ़ेंगे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, और आगे हम लोग केमिकल जो नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग भी हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर में जो डिस्कस हम करेंगे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ही मैटर का डिस्कस होगा। ठीक है, आगे है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो बना होता है तो वो किसी न किसी पार्टिकल्स से ही बना होता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। बहुत पहले की बात है, लंबे समय पहले की बात है कि 2 स्कूल जो सोच रहे थे इसी के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग सोच रहे थे नेचर ऑफ मैटर के बारे में ही। 2 स्कूलों ने अपना अपना सोच रखा था और सोच रहा था कि आखिर नेचर ऑफ मैटर क्या है। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। एक स्कूल जो इस चीज़ पे विश्वास करता था कि मैटर जो है वो कंटिन्यूअस है, जो एक ब्लॉक ऑफ वुड, यानी कह सकते हैं कि ब्लॉक ऑफ वुड मतलब लकड़ी का जो एक पूरा ब्लॉक्ड होता है गट्ठर, उससे उसको मैटर को शो करते थे। फियर एज द अदर थॉट दैट मैटर वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। वहीं पे दूसरा स्कूल का जो सोच था वो सोचता था कि मैटर जो है वो एक छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ होता है, लाइक सैंड, जैसे बालू होता है। तो बालू को जब आप टच करोगे तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के जैसा वो टच करने में भी लगता है और होता भी है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं सैंड में। तो सेकेंड स्कूल का जो था वो यही थॉट था कि मैटर जो है वो सैंड जैसे पार्टिकल से बना है। वहीं पे पहला स्कूल का यह सोच था कि वो ब्लॉक ऑफ वुड यानी लकड़ी से बना है। Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or particulate? ठीक है, आगे एक एक्टिविटी दिया गया है, उसके बेस्ट पे देखेंगे कि ये मैटर जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो एक्टिविटी 1.1। ये एक एक्टिविटी है, आप लोग चाहो तो इसे एक्टिविटी को करके भी देख सकते हो। यहाँ बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट, टेक अ 100 ml बिकर। आपको एक बिकर लेना है 100 ml का। फिल हाफ द बिकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। और उस बिकर में क्या करना है कि आपको हाफ बिकर वाटर फिल कर लेना है एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। और वहाँ पे क्या करेंगे हम वाटर का जो लेवल होगा उसको मार्क कर लेंगे।
डिसॉल्व सम साल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रड। उसके बाद हम क्या करेंगे, बीकर में साल्ट और शुगर हम क्या करेंगे, उसमें मिला लेंगे उस वाटर में ग्लास रड के माध्यम से। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। अब हम क्या करेंगे, वाटर लेवल को ऑब्जर्व करेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि वाटर लेवल में कोई चेंजिंग आ रहा है या नहीं। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड टू द साल्ट। अब देखेंगे कि जब साल्ट मिला रहे हैं तो क्या चेंजिंग हो रहा है। वेयर डज इट डिसअपियर, वो कैसे डिसअपियर कर रहा है, ठीक है। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, और ये भी देखेंगे कि क्या वो वाटर का जो लेवल है वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन we need to use the idea that matter is made up of particles, ठीक है। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन, अब हमको क्या करना है, जो भी ऊपर हम कुछ क्वेश्चन देखें उसका आंसर देना है। वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। व्हाट वाज देयर इन द स्पून, salt or sugars has now spread throughout water. This is illustrated in figure 1.1. यहाँ क्या कर रहा है, in order to answer these questions, इस क्वेश्चंस के अनुसार जो हम इसका आंसर देंगे, वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि इस क्वेश्चंस को देखें और उस पर हम सोचेंगे तो इसका जो निष्कर्ष निकलता है तो यही निकलता है कि जो मैटर बना होता है ना वो पार्टिकल्स का बना होता है। व्हाट वाज देयर इन द स्पून, अब कह रहा है कि जब स्पून चम्मच में क्या आता है, ठीक है ना, क्या आएगा, साल्ट और शुगर। वहाँ पे जब आप स्पून पे लोगे तो चीनी होता है या फिर नमक रहता है। हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर, दिस इज इलिस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1। इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या किया है, एक बीकर लिया है वाटर और उसमें क्या कर रहा है, एक स्पून से उसमें नमक मिला रहा है, ठीक है। सेकेंड वाले में आप यहाँ पे एक सेकेंड रुक जाओ, ये यहाँ पे क्या किया, वाटर ले लिया। अब इस वाटर में क्या कर रहा है, यहाँ आकर के स्पून के द्वारा इसमें क्या कर रहा है, नमक मिक्स कर रहा है। और यहाँ पे थर्ड में क्या कर रहा है, तो वाटर में हम ग्लास रड के माध्यम से क्या किया कि उसको मिला दिया पूरी तरह से, ठीक है। तो नीचे देखेंगे आप, इसमें देखिए कि जब इसमें नमक को मिलाया तो पानी के एकदम नीचे लेवल पे क्या हुआ, नमक आकर के जम गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे बीकर के एकदम नीचे देखेंगे, यहाँ पे आपको नमक लग रहा है कि नमक वहाँ आकर के क्या हो गया है, स्टोर हो गया है, ठीक है। अब इसको क्या किया, वो यहाँ पे अच्छी तरह से इसको पानी के साथ घोल दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। When we dissolve salt in water, कह रहा है कि जब साल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया गया, द पार्टिकल्स ऑफ साल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो आपने क्या देखा कि इस पानी के अंदर भी जो साल्ट है वो अपना स्पेस ले लिया। वाटर के पार्टिकल्स में भी साल्ट जब मिलाए हम वाटर में तो वहाँ भी ये क्या किया, स्पेस लिया, वाटर के अंदर भी स्पेस लिया, ठीक है। आपको अभी बताए भी थे स्टार्टिंग में कि जो भी मैटर होता है उससे ऑक्यूपाई स्पेस, उसको स्पेस की ज़रूरत होती ही है। नेक्स्ट हमारा है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि ये जो मैटर है वो कैसे छोटा छोटा पार्टिकल होता है, इस पे देखेंगे हम लोग। टेक 2 or 3 crystals of potassium पर मैग्नेट एंड डिसॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। अब क्या कर रहा है, 2-3 क्रिस्टल लेना है आपको पोटेशियम पर मैग्नेट का और उसको पानी में 100 ml पानी में आपको क्या करना है, मिलाना है, ठीक है। टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। अब इसमें से जो हम उसमें मिला लेंगे तो उसमें से क्या करना है, 10 ml आपको सॉल्यूशन ले लेना है और उसको अलग
एक 90 ml वाटर में आपको मिलाना है। टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। फिर एक तीसरा आपको लेना है वाटर और 90 ml क्लियर वाटर लेना है और उसमें आपको सेकेंड वाले में से 10 ml आपको मिला देना है। कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स। अब आपको क्या करना है, ये 5 से 8 बार आपको ये डाइल्यूटिंग करते चलना है सॉल्यूशन का। इज़ द वाटर स्टिल कलर्ड। अब आप क्या यहाँ पे बोल रहा है कि क्या वो वाटर जो है उसका जो आपने मिलाया तो क्या उसका कलर चेंज हुआ या नहीं, ये देखना है आपको कि उसका कलर में उसमें क्या चेंजिंग आ रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, 100 ml वाटर लिया और इसमें जो हमको डिसॉल्व करना था, ठीक है, वो यहाँ पे क्या किया, अब स्पून से इसमें ये डिसॉल्व कर दिया पोटेशियम परमैंगनेट। अब यहाँ से क्या किया कि 10 ml लिया और दूसरे वाले बीकर में 90 ml में उसको ऐड कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ से 10 ml लिया और थर्ड वाले में क्या किया, 90 ml में डिसॉल्व कर दिया। फिर इस थर्ड वाले में से लेकर के फोर्थ वाले बीकर में क्या किया गया, यहाँ पे फिर 10 ml को डिसॉल्व किया गया 90 ml वाटर में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे यहाँ पे जो कलर है इसका, ये डिसॉल्विंग वाटर का जो यहाँ पे कलर है ये काफ़ी डार्क कलर है, ठीक है, डार्क पिंक में है। इसमें सेकेंड वाले में थोड़ा सा लाइट उससे आया, थर्ड में इससे भी लाइट आया और फोर्थ में एकदम लाइट कलर में है, ठीक है। अब यहाँ से आप मिलाओ कि सबसे फर्स्ट वाला कितना डार्क है और ये लास्ट वाला एकदम लाइट है, यानी कलर क्या हो रहा है, चेंजिंग आ रहा है, कलर डाउन होता जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ लिखा भी है, एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विथ एवरी डाइल्यूशन थ्रू द कलर बिकम्स लाइट इट इज स्टिल विजुअल। अब बोल रहा है कि जैसे जैसे स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जैसे जैसे हम मैटर को क्या किया गया, डिल्यूशन में डालता गया एक के बाद एक में, तो क्या हो गया कि उसका मैटर जो था, जो डाइल्यूटेड था, वो कमता गया और इसी के कारण क्या हुआ कि उसके कलर में चेंजिंग आया और लाइट कलर में आ गया। This experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water about 1000 लीटर। क्या कह रहा है, दिस एक्सपेरिमेंट shows, यह जो प्रयोग है वो दिखाता है कि जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, यानी पोटेशियम परमैंगनेट का कुछ क्रिस्टल कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर पानी है, अप्रॉक्स 1000 लीटर तक है, तो उसके कलर को भी वो क्या करेगा, चेंज कर सकता है। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो है मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल्स है, यानी एक क्रिस्टल जो होगा पोटेशियम परमैंगनेट का, उसमें मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल्स मिला है, विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। और वो क्या करता है कि एक छोटे छोटे टुकड़े में पार्टिकल्स वो बना रहता है, वो डिवाइड हो जाता है। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even on repeated dilution. अब सेम एक्टिविटी कह रहा है करने के लिए आपको 2 ml डिटॉल के साथ, जहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट रहेगा उसके साथ आपको 2 ml डिटॉल मिलाना है और वहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करना है और ये स्मेल करना है, डिटेक्ट करना है कि जो रिपीटेड डाइल्यूशन होता है चेंज करेगा तो क्या स्मेल में चेंजिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। किसी भी मैटर का जो पार्टिकल्स होता है वो काफ़ी छोटा होता है। दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, और फिर इतना छोटा तक जाएगा, ठीक है, जो आप कल्पना
नहीं कर सकते हो। मान लो कि एक बड़ा सा पार्टिकल्स है, ठीक है, उसको हम फिर पार्ट बाय पार्ट बांट देंगे। फिर उस छोटे वाले को आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, बांटोगे, डिवाइडेड करोगे, यानी जितना छोटा छोटा आप बनाओगे पार्टिकल्स को बांटते चलोगे, लास्ट में जो एक सबसे छोटा जो आपके ये पार्टिकल्स डिवाइड होकर के बचेगा वो भी बहुत सारे पार्टिकल्स से बना होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है, यानी जो भी पार्टिकल ऑफ मैटर होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। कह रहा है कि पार्टिकल्स जो होगा मैटर का, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पास क्या होता है, स्पेस होता है। इन एक्टिविटीज़ 1.1 एंड 1.2 वी शो दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, साल्ट, डिटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। अभी हम लोग एक्टिविटी 1.1 और 1.2 में देखें कि शुगर, साल्ट, डिटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट को जो हम लोग क्या किए थे, डिस्ट्रीब्यूट किए थे वाटर में। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमनेड, लेमनेड बोलते हैं नींबू पानी को, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर। यानी कि कह रहा है कि जिस तरह से हम लोग ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं, एक्टिविटी देखे हैं, ठीक उसी तरह से जब हम लोग घर में क्या करते हैं, चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं या फिर लेमनेड नींबू पानी बनाते हैं, तो इसमें भी बहुत सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं, मिलता है। और पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर। यानी आप पानी में क्या किए, चीनी मिलाए। अगर मान लेते हैं कि हमको शरबत बनाना है, ठीक है, तो हम पानी में क्या करेंगे, चीनी मिलाएंगे, तो वो चीनी जो है वो पानी के अंदर स्पेस लेगा। फिर आप जब उसमें नींबू मिलाओगे तो क्या करेगा, वो लेमन भी उसमें स्पेस लेगा। यानी यही कह रहा है कि एक पार्टिकल्स जो है वह दूसरे पार्टिकल्स के साथ जब मिलता है तो वो स्पेस ले लेता है, वहाँ पे अपना स्पेस वो लेता है। दिस शोज डैट देयर इज़ इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर को क्या चाहिए, एक पर्याप्त स्पेस चाहिए कहीं भी एडजस्ट होने के लिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब कह रहा है कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो होता है वो लगातार मूविंग करता रहता है, यानी कि घूमता रहता है। अब देखते हैं एक्टिविटी 1.3 में, पुट एन अनलेट इंस्टेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। हम क्या करेंगे कि एक स्टिक लेना, इंस्टेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती जो होता है वो लेना है, और उसको क्या करना है कि क्लास में एक कॉर्नर पे लगा देना है। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट्स स्मेल। अब देखोगे क्या कि जैसे जैसे तुम उस इंसेंस स्टिक के पास जाओगे, नज़दीक जाओगे, तो आपको स्मेल मिलेगा। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक। अब क्या करना है, उस इंसेंस स्टिक को जला देना है, ठीक है। पहले जो हम कॉर्नर पे लगाएंगे तो वो बिना जलाए लगाएंगे, इंसेंस स्टिक बिना जला हुआ लगेगा। और होगा क्या कि जब वहाँ पे आप उससे दूर रहोगे तो आपको स्मेल नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप इंसेंस स्टिक के नज़दीक जाओगे तो आपको क्या होगा कि स्मेल आना शुरू हो जाएगा। यानी इंसेंस स्टिक का जो फ्लेवर होगा आपको स्मेल पता चलने लगेगा। अब करना क्या है, सेकेंड स्टेप में उसको जला देना है। आपने जो अगरबत्ती लगाया है उसको, इंसेंस स्टिक को जला देना है। व्हाट हैपन, अब क्या होगा, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस। अब आप दूर भी बैठे हो तो वहाँ पे आपको उसका स्मेल इंसेंस स्टिक का आपको पता चलेगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब इस रिकॉर्ड जो वहाँ पे जो आप देख रहे हो उसको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है और उसे एक रिकॉर्ड बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे इस एक्टिविटी से पता चल रहा है कि भाई जो भी मैटर होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, वो मूविंग करता है। यानी कि कुछ तो इंसेंस स्टिक में वो पार्टिकल्स था जो मूव कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, जब वो जलने लगा तो वो जल करके क्या किया, वो एयर के में मिलते हुए जो दूर बैठा व्यक्ति है, आप दूर भी वहाँ से बैठ चले जाते हो डिस्टेंस में भी, फिर भी वहाँ पे उसका स्मेल जा रहा है। मतलब कि वो क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूविंग कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, टेक 2 ग्लासेस और बीकर फिल्ड विथ वाटर। अब 2 आपको ग्लास लेना है या बीकर लेना है और उसको पूरी तरह से पानी से भर देना है।
पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली। अब आपको क्या करना है, उसमें ब्लू या फिर रेड इंक आपको आराम से उसमें मिलाना है, केयरफुली along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker। एक में रेड या फिर ब्लू कलर का इंक मिलाना है और दूसरे वाले में हनी, हनी जानते होगे आप लोग, शहद को बोलते हैं, वो आपको आराम से धीरे धीरे मिलाना है सेकेंड वाले बीकर में। लीव देम ऑन डिस्टर्ब इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास। अब इसे बिना डिस्टर्ब किए, मतलब छेड़छाड़ उसको नहीं करना है, आराम से घर में किसी कोने में डाल दो या फिर क्लास के कोने में उसको डाल दो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है दोनों में और उसे रिकॉर्ड करना। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। ठीक है, अब आप वहाँ पे आपको क्या करना है, इमीडिएटली ऑब्जर्व करना है कि जहाँ आप इंक ड्रॉप जिसमें डाले थे उसको व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी, और जहाँ पे आप हनी मिलाए हो जिस बीकर में उसको, दोनों को आपको क्या करना, ऑब्जर्व करना। हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। अब कह रहा है कि कितने घंटा लगता है या कितना दिन लगता है कि डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक, जिसमें कह रहे हैं ना कि मतलब बेकर में जो आपने इंक मिलाया है या फिर शहद मिलाया है उसे स्प्रेड होने में पूरे वाटर में वो कितना समय लेता है। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.5, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास। अब कह रहा है कि क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट, इसका आपको ड्रॉप लेना है इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर। अब गर्म पानी में इसको क्या करना, मिला देना है। एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर, और दूसरे बीकर में हम क्या लेंगे, ठंडा पानी लेंगे, उसमें भी मिला देंगे। डो नॉट स्टीर द सोल्यूशन। अब आपको उसको हिलाना नहीं है, आपको जो सोल्यूशन में जो आप मिलाओगे उसे स्टीर नहीं करना, हिलाना नहीं है। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम। अब आपको क्या करना है, क्रिस्टल को देखोगे तो वो कहाँ जाएगा, वो एकदम नीचे चला जाएगा, नीचे तक उसको जाने देना। जैसे ही आप मतलब कहने का मतलब कि बीकर में जैसे ही आप ड्रॉप करोगे ना तो वो धीरे धीरे क्या होगा कि एकदम बीकर के लास्ट बॉटम में वो जा कर के स्टोर हो जाएगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट एबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। अब जब वो ग्लास में जब सॉलिड क्रिस्टल रहता है, चला जाएगा, तो आप वहाँ पे क्या ऑब्जर्व करोगे। व्हाट हैपन एज टाइम पासेज। जब कुछ समय बीतेगा तो वहाँ पे क्या होगा उस क्लास में, ये सब आपको ऑब्जर्व करना है। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, अब सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स में क्या चेंजिंग होता है ये देखना है। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर, वाई एंड हाउ। अब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है वो रेट ऑफ मिक्सिंग क्या बदलता है, क्यों बदलता है और कैसे बदलता है, ये सारा कुछ आपको ऑब्जर्व करना है इस एक्टिविटी के थ्रू। नेक्स्ट, फ्रॉम द एबव 3 एक्टिविटीज़ 1.3, 1.4 एंड 1.5 वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग। अब ये तीनों एक्टिविटी जो आप करोगे तो हमारे पास कुछ कंक्लूजन निकल कर के आएगा। क्या कंक्लूजन आता है वो देखते हैं। यहाँ लिखा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब कह रहा है कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो है वो हमेशा क्या होता है, वो मूविंग करता रहता है। डेट इज दे पॉसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं। एज द टेम्परेचर राइजेज, जब टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल्स मूव फास्टर, तो क्या करता है, पार्टिकल्स बहुत तेज़ी में मूव करता है। So we can say that with increase in temperature the kinetic energy of the particles also increases। तो हम कह सकते हैं कि जब
टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो फिर किसी भी पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो भी इंक्रीज करेगा। इन द एबव थ्री एक्टिविटीज़ वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन दियर ऑन विथ ईच अदर। और इस जो ऊपर एक्टिविटी था उससे हम ये भी देखें कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो है वो इंटरमिक्स कर जाता है एक दूसरे के साथ। दे डू सो बाई गेटिंग इन टू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, और एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स के बीच जाने के बाद वो अपना स्पेस ले लेता है, स्पेस भी कवर करता है। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब कह रहा है कि दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, अब दो अलग अलग तरह के मैटर है और वो आपस में क्या कर जा रहा है, मिल जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, और डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, जब दो अलग अलग मैटर हो, पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर हो और वो आपस में मिल जाए, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। वी ऑल्सो ऑब्जर्व डैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। हम लोग यहाँ क्या ऑब्जर्व किए कि जब हीटिंग गर्म पानी के साथ जब हम एक्टिविटी किए हैं तो डिफ्यूजन बिकम्स, तो यहाँ पे जो डिफ्यूजन होता है वो काफ़ी तेज़ होता है, यानी गर्म वस्तुओं के साथ जब हम डिफ्यूज करेंगे तो काफ़ी फास्टली डिफ्यूजन होगा। व्हाई डज दिस हैपन, अब कह रहा है कि यह जो होता है वो क्यों होता है। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, अब कह रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, यानी मान लेते दो तरह के पार्टिकल ऑफ मैटर है, तीन तरह के पार्टिकल ऑफ मैटर है, तो वो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब ये हम लोग एक्टिविटी 1.6 में देखेंगे। प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। आपको क्या करना है कि एक फील्ड में जाना है, खेल के मैदान में जाना है और मेक 4 ग्रुप्स, आपको 4 ग्रुप बनाना है, एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स, और वहाँ पे आपको एक ह्यूमन चेन बनाना है जो आपको नीचे स्टेप में सजेस्ट किया जा रहा है उस तरह से। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक ए डो मिशमी डांसर। अब क्या करना है, नीचे एक आप फिगर भी दिया गया है, इस तरह से आपको एक ग्रुप बनाना है, ठीक है, यानी कि एक दूसरे को बैक से पकड़ना है और आर्म लॉक करना है, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हो सभी एक दूसरे को यहाँ पे पकड़े हैं बैक से, और सबका आर्म क्या है, एक दूसरे से लॉक है, तो इस तरह से आपको एक ग्रुप बनाना है। द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड्स हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चैन। दूसरा ग्रुप आपको क्या बनाना है कि हाथ पकड़ करके ह्यूमन चैन बनाना है। द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चैन बाय टचिंग ईच अदर विथ ओनली देयर फिंगर टिप्स। अब आपको एक ऐसा चैन बनाना है जिसमें सिर्फ फिंगर से आपको एक दूसरे को टच करना है। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चैन्स। और चौथा ग्रुप जो होगा वो ट्राई करेगा, ठीक है ना, दौड़ेगा चारों ओर और ट्राई करेगा ब्रेक द 3 ह्यूमन चैन्स, तीनों जो ह्यूमन चैन बना हुआ है उसके चैन्स को तोड़ने का कोशिश करेगा चौथा ग्रुप, 1 by 1 इनटू एज मेनी स्मॉल ग्रुप एज पॉसिबल, ठीक है। वो तब तक उसको ब्रेक करेगा जब तक कि छोटा छोटा ग्रुप न बन जाए। विच ग्रुप वाज द इजिएस्ट टू ब्रेक, वाई। अब आपको देखना है कि यहाँ पे सबसे आसानी से कौन सा ग्रुप टूट जाता है और क्यों टूटता है। इफ़ वी कंसीडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रत्येक स्टूडेंट क्या है, वो पार्टिकल ऑफ मैटर है। देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। अब यहाँ पे क्या होगा देखेंगे, इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स, कौन सा ग्रुप है जो पार्टिकल्स को क्या किए हुआ है, हेल्ड किया हुआ यानी पकड़े हुआ है काफ़ी फोर्स के साथ। यहाँ पे जो 3 ग्रुप का जो चैन बना है तो देखना है कि तीनों ग्रुप तीनों चैन में सबसे मैक्सिमम फोर्स के साथ कौन सा ग्रुप हेल्ड किए हुआ है, ठीक है। एक्टिविटी 1.7 देखना है। अब इसमें क्या कह रहा है, टेक एन आयरन नेल
अ पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड। आपको क्या करना है, एक आयरन का नेल लेना है, लोहे का नेल लेना है, अ पीस ऑफ चॉक, एक चॉक का पीस लेना है टुकड़ा, एंड अ रबर बैंड, और एक रबर बैंड लेना है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। अब आपको कोशिश करना है, क्या कोशिश करना है, इसे तोड़ने का, हैमरिंग करके, हैमरिंग मतलब हथौड़े से मार करके, कटिंग काट कर, या स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग मतलब फैलाना होता है, हम उसे फैला करके किसी तरह से इसको तोड़ने की कोशिश करना है इन सभी एलिमेंट्स को। इन विच ऑफ द एबव थ्री सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विथ ग्रेटर फोर्स। अब आप देखोगे कि इसमें कौन सा पार्टिकल्स है तीनों में जो सबसे ज़्यादा ग्रेटर फोर्स लगाने के बाद वो यानी कि उसको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए हमको सबसे ज़्यादा फोर्स किस पार्टिकल्स पे लगाना पड़ता है। ठीक है, अब एक्टिविटी 1.8 में क्या कह रहा है, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर। एक कंटेनर में कुछ पानी लेना है, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स। क्या कह रहा है कि टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर। अब आपको क्या करना है कि उस कंटेनर का जो सरफेस है, वाटर का जो सरफेस है, उसको आपको अपनी उंगली से कटिंग करने का कोशिश करना है। वाइल यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, क्या आप उस वाटर के सरफेस को काटने में योग्य होते हो। व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। तो इसका जो इसके पीछे का क्या रीज़न है, ठीक है, सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर, तो उसमें जो वाटर सरफेस है जो रिमेनिंग रह जाता है, तो उसके पीछे का रीज़न आपको बताना है। The above three activities 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that particles of matter have force। ऊपर का जो तीनों एक्टिविटी मैंने देखा 1.6, 1.7 और 1.8, तो ये क्या कहता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। इसके बीच में क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में क्या है कि फोर्स भी होता है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। द strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another। और इसी फोर्स के कारण क्या होता है कि काइंड ऑफ मैटर जो है, एक मैटर दूसरे से अट्रैक्ट करता है फोर्स के कारण ही। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप ये क्वेश्चन बनाने का कोशिश करना, सॉल्व करना। ठीक है, और आई होप कि आप जितना भी आपको बताया गया है वो आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जो कुछ भी आपको समझाया गया है आप फिर से चैप्टर को रीड करना, समझने की कोशिश करना, और जो भी क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं वो क्वेश्चन आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे क्वेश्चन पे भी डिस्कस कर लेंगे। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।